सीट मिल गया भाई एकदम केबिन के पास दिया। एसी में सीट दिया भाई। और वो पता क्या सरकार को दोष देता, बोलता सुविधा नहीं दिया सरकार। कितना सुविधा है आप समझ रहे हो? आम जनता को दिक्कत होगा। अरे हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे समझ रहे हो, हम उस सरकार से है जो 56 इंच के सरकार के साथ है, समझ रहे हो? धर्म चलेगा तो धर्म कोई बचाएगा। बोले जो बोले कोई दिक्कत नहीं है भाई। आम जनता को धर्म तो बड़ा कुछ है जी। धर्म चला जाएगा तो धर्म तुमको तो 10,000 रुपये तक किया है मेहरारू का डिलीवरी मेहरारू का डिलीवरी था, लेकिन दिक्कत नहीं है हमारे ट्रेन में, दिक्कत नहीं। अच्छा 10,000 ये था क्या? इंडिया की बदबू सुंग कर मेरी अपनी बदबू मार चुकी है। पहले मैं मास्क लगाकर इधर वीडियो बनाने आता था, लेकिन अब तो मसला ही कोई नहीं। अब तो मैं अपना मुंह खोल कर बात करता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे इन लोगों की एक बात बहुत पसंद है, चाहे ये सदियों तक नहाते ना हो, इनसे बदबू आती हो, घरों और गलियों के अंदर कचरा चाहे सदियों से पड़ा हो, लेकिन जब बात इस्लाम पर आ जाए तो सारे हिंदू अपनी तलवारों से तलवारें निकाल कर बाहर आ जाते हैं ताकि वो तलवारें बेचकर अपने घर का राशन ले सके। ये है जी सिख और इस्लाम मजहब पर लड़ने वालों का घर, और ये इन गेंडों को लड़ाने वालों का घर। ये है मोदी की पार्टी मतलब बीजेपी वालों का घर, और ये उन गोंगलों के पीछे लड़ने वालों का घर। ये है इंडिया में कथा सुनाने वालों का लाइफस्टाइल, और ये सुनने वालों का लाइफस्टाइल। इन भक्तों को अगर मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए किसी ने चूतिया बनाया है तो वो है इनके नेता और इनके बाबे। लेकिन हमें इससे क्या, हम तो करेंगे इनको नंगा, वो भी पूरी दुनिया में। और जब सर्दियां आएगी तो इनको ठंड लगेगी तो ये खुद ही बंदा बन जाएंगे। हालांकि इम्पॉसिबल नहीं है। अगर पिछली वीडियो को भी डालकर देखा जाए तो मेरी पिछली तमाम टोटल वीडियो में मैं इंडिया का टोटल 12% हिस्सा दिखा चुका हूँ, जिसमें मैंने गंदगी की कोई भी जगह नहीं छोड़ी। और टेंशन नहीं लेनी, अभी तक तो मैंने 12% हिस्सा दिखाया है। पीछे कितना रह गया? हाँ शिकिर मैंगो कितना रह गया? हाँ उस्ताद जी 100 में से पीछे 12% निकल गया, पीछे बचा 98% बच गया। शाबाश मेरे बच्चे। शिकिर हम तुम बताओ यार। उस्ताद जी इसको तो पता ही नहीं किसी चीज का, सोचे बगैर ही बस फेंक देता है। अबे पागल है, अगर 100 में से 12% निकल जाए ना तो पीछे बचता है 58। शाबाश वेरी गुड, बहुत अच्छे दोनों ही शिकिर मेरे भाई। आपका कोई मुकाबला ही नहीं है इस दुनिया में। तो चलिए दोस्तों इंडिया के अंदर आपको हनुमान की ताकत दिखाता हूँ। तो इस पंडित के अंदर हनुमान आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह एक रस्से से पूरी गाड़ी को खींच रहा है। लेकिन मेरा एक डाउट है, अगर रस्से को थोड़ा सा कस के बांध देते तो भाई ज्यादा मजा आता। लेकिन कोई बात नहीं, अन भक्तों के दिमाग में तो गोबर ठूस ठूस कर भरा है, वो ऐसी चीजों को नोट नहीं करते। आप रस्सी को देख सकते हैं कि किस हद तक इतना तगड़ा खिंचाव है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि गाड़ी इस बंदे से डाल रही हो और खुद ब खुद पीछे से चल रही हो। ओए मेरे अंध भक्त अन्नी दियो। लोया लालन तो कुल्फी, सुखिया रोटियां तो कुल्फी, कापी किताबां तो कुल्फी। अगे अगे आ जाओ भाई जी, जेड़ा पैसे पहले देसी और बेवकूफ भी पहले ही बन सी। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार के अंदर इलेक्शन हो चुका है और इस बार फिर से बीजेपी जीत चुकी है। तो भाई आप बताएं कि बिहार के लोगों को इस वक्त क्या फायदा हुआ है? मेरे भाई बिहार इलेक्शन के बाद बिहार के सारे हिंदू भाई अब सुरक्षित हैं और वो आजादी से किसी भी स्टेट में जाके अब गुलामी कर सकते हैं। जय हिंद। देखिए छोटे छोटे ख्वाब तो आखिर बच्चे देखते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इंडिया वाले इस तरह के ख्वाब देखते हैं कि हमारी ट्रेनें इस तरह से हो। और वो क्यों हो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल वो इस तरह से उसके अंदर से कूड़ा फेंकना चाहते हैं। वो अपने दिल से और मोहब्बत भरी नजरों से इनके शीशे तोड़ना चाहते हैं। और दरअसल उनको सांस का मसला होता है, इसलिए भाई उनके लिए शीशा लगाना बहुत ही बुरी बात है। और सबसे बड़ी बात भाई वो अपने ट्रेनों के बाथरूम को भगवा रंग में बदलना चाहते हैं। जब तक हमारे देश में राम कृष्ण और शिव जी की पूजा होगी तब तक हमारे देश का कोई बाल भी नहीं उखाड़ सकता। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हिंदू मजहब दुनिया का सबसे पुराना मजहब है इनके अकॉर्डिंग। लेकिन जब से ये हिंदू धर्म चलता आ रहा है, सबसे पहले इन पर ग्रीस ने कब्जा किया, फिर शाखास ने किया, फिर कुशंस ने किया, हून ने, अरबों ने और तुर्कों ने कब्जा किया, अफगानों ने किया, मुगलों ने किया, पुर्तगीज ने, डच लोगों ने, फ्रेंच लोगों ने कब्जा किया, और एंड पर ब्रिटिश लोगों ने इन पर कब्जा किया, क्योंकि इनके अंदर राम शिव और कृष्ण की पूजा होती थी। अबे पैदाइशी गुलाम कौम सब लोग आकर इनकी मंजी ठोक जाते थे, और ये कौम उनको जादू और मंत्रों में भगा रही होती थी। जोम कड़िम्बा तक तिक दो दम्पी तीनता तीन ताता, बस इन्हीं मंत्रों की वजह से ये आज तक गुलाम ही बने आ रहे हैं। और कौन कहते हैं कि ये अब आजाद है? बीजेपी ने आपके पिछवाड़े में इस तरह से लात मारी है ना कि इसकी सोच अगले 100 साल के बाद खत्म होगी। हाँ अगर बीजेपी वहां तक ना रही। अभी तो हम भाई हैं, साथ बैठे हैं। ये पी लीजिए, गोमूत्र है, शुद्ध है, आपके लिए लेकर आए हैं। अगर पाकिस्तानियों को पता हमें छोड़ेंगे नहीं कप्तान साहब। आप ये बात उनको नहीं बताइए, ठीक है? हमारी बात हमारे बीच रहेगी।
दोस्तों जब मोदी इलेक्शन जीता था 2014 में, तो उस वक्त इसकी शक्ल इस तरह से फिटे मुंह हुई थी। फिर इसकी नजर माइकल जैक्सन पर पड़ी कि अगर ये गोरा हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो मोदी साहब ने गोरा होने के लिए दिन रात स्ट्रगल की और फिर देखिए उसका फल भी इसको मिला है। लेकिन गलती इसने ये की कि ये कहने लगा कि माइकल जैक्सन इंडियन है। भाई मुझको बता दो कि माइकल जैक्सन पाकिस्तानी है। सबूत के तौर पर आप अगली वीडियो देख सकते हैं। चलो कोई गल नहीं, चलो कोई गल नहीं। अमेरिका इस वक्त ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जो फुल ड्राइवर लेस है, उसमें कोई ड्राइवर बैठता ही नहीं, अपने आप ही चलती है। और इसी तरह अगर चीन को देखा जाए तो भाई उन्होंने डिलीवरी ट्रक बनाया है जो ड्राइवर लेस है, उसमें भी ड्राइवर नहीं है। हाँ तो फिर आपको पता चल ही गया कि अब मैं इंडिया की तरफ आने वाला हूँ। तो भाई क्यों नहीं, इनकी बजाने में मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। ये देखे, ये निकाल रहे हैं गरीबों के लिए चादरें। और ये तो कुछ नहीं भाई, इन्होंने वर्ल्ड क्लास एम्बुलेंस कारें बनाई है, मतलब कि मरीज टाइम पर हॉस्पिटल भी पहुँच जाए और रास्ते में पहाड़ों की सैर भी हो जाए। घिन्ना बात ये है ना कि हमारे देश के दोगले हिंदू वहाँ पे जाके मत्था टेकते, दोगले हिंदू वहाँ पे जाके मत्था टेकते। मुझे दिक्कत है इन चीजों से। अच्छा, अगर मान लीजिए कि हम किसी मस्जिद के पास जाके मत्था टेकते हैं तो क्या हम दोगला हिंदू हो गए? जी बिल्कुल, क्योंकि आपने अपना धर्म नहीं यार दीदी ने आज दिल खुशी कर दिया, बहुत ही अच्छी और प्यारी बात की आपने, मेरे दिल पर लगी है ठा करके। तो दीदी क्या मैं एक बार दोबारा से आपकी वीडियो चला सकता हूँ? क्यों नहीं, आप मेरा कर भी क्या लेंगी, मैं चलाऊंगा। रेडी कैमरा एक्शन। घिन्ना बात ये है ना कि हमारे देश के दोगले हिंदू वहाँ पे जाके मत्था टेकते, दोगले हिंदू वहाँ पे जाके मत्था टेकते। मुझे दिक्कत है इन चीजों से। अच्छा, अगर मान लीजिए कि हम किसी मस्जिद के पास जाके मत्था टेकते हैं तो क्या हम दोगला हिंदू हो गए? जी बिल्कुल, क्योंकि आपने अपना धर्म नहीं पढ़ा होगा तभी आप किसी हम अभी अबे ओ गद्दी मीडिया की न्यूज एंकरी, मैं झोले उठाकर तुम्हें बददुआ देता हूँ। तुमने दविंदर भाईजान की जान ले ली। क्या अब तुम्हारे पास कोई है सबूत तो बता सको, इसकी सफाई दे सको? बताओ मुझे तुम क्या कहना चाहती हो। सोशल मीडिया पे बहुत से लोग हमारा ट्रोल कर रहे हैं कि हम झूठी खबरें फैलाते हैं, लेकिन सच्चाई बहुत अलग है। हम हमेशा आगे आने वाले कल के बारे में सोचते हैं। धर्मेंद्र जी के बारे में वो जो खबर हमने दी आपको, वो आज की नहीं आने वाले कल के लिए थी। तो दोस्तों जैसा कि बाकी कंट्रियों में लोग कहते हैं कि आज मेरी जिंदगी का पहला दिन है, मैं ये चीज शुरू करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, लेकिन भाई इंडिया बिल्कुल उल्ट चलता है। वो ये नहीं कहता, वो बल्कि ये कहता है तो राम राम भाई सारे ने, आज है हमारी जिंदगी का आखिरी दिन। तुम बेटे जितने का फोन नहीं चला रहे हो उतने के तो ये लेंस आए, और इस 100 रुपये वाला सेव नहीं, औकात से बाहर है। ला भैया वीडियो बन गई हो तो किस्त दे दे। तो जिन भाइयों ने इंडिया के अंधभक्त नहीं देखे हुए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको सब इंडिया के अंधभक्त मिलेंगे। इनको कोई भी पॉलिटिशियन की कोई बात नहीं आती होती, इनको कुछ भी नहीं पता होता कि दुनिया में क्या हो रहा है, बस इनको जो बता दिया जाता है इन्होंने वही करना होता है। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप किस लिए आए हो? जय श्री राम। अरे जय श्री राम। इधर आओ। मतलब आप लोगों को कुछ पता नहीं है, आप लोग क्यों आए हो? हम जय श्री राम और एक मिनट देखिए, जय श्री राम। आप पढ़े लिखे युवा हैं, छात्र हैं, इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, सरकार जैसा कहेगी वैसा मान लेंगे, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या बोला तूने? सरकार के विरुद्ध दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अबे साले, जब सरकारी में पढ़ते प्राइवेट में? प्राइवेट में। सरकारी में क्यों नहीं पढ़ते? सरकारी में इसलिए नहीं पढ़ते कि सरकारी में सब एजुकेशन बराबर नहीं है, एजुकेशन बराबर नहीं है, बड़े एजुकेशन नहीं है। हाँ, बड़े एजुकेशन नहीं है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? अभी आपको तो मालूम है जिम्मेदार कौन है? सरकार है, दूसरा कौन है? सरकार मतलब बीजेपी की सरकार है 27 साल से। सरकार की इधर तो जिम्मेदार नहीं है। और दोस्तों पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर कचरे का बचना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान के नौजवानों को जहाँ पर भी कचरा नजर आता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो, यह आखिरी वार्निंग है, भागने की कोशिश बेकार है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो।